उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, और जब दिल में हो जीतने की उम्मीद तो कोई परिस्थितियां तुम्हें गिरा सकता नहीं। तो चलिए यही मोटिवेशनल थॉट के साथ खोरठा का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को आज मैं आपके सामने ले आया हूँ। बता दूँ कि ऑलरेडी मैं 5 प्रैक्टिस सेट खोरठा के करवा चुके हैं और खोरठा ऑनलाइनर का भी सेट चल रहा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात बता दें कि इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में झारखंड कॉम्पिटिटर का एक लिंक है टेलीग्राम का, आप उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं खोरठा के कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपकी तैयारी कैसी है ये भी आप इससे जांच सकते हैं। बता दें कि आप कितना भी पढ़ लिए हैं लेकिन मॉक लगाना अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए आप के लिए एक मॉक टेस्ट देते हैं। पहला है दीपक केकर उपनाम है। पहला क्या दीपक केकर उपनाम है? ऑप्शन ये है सुकुमार, बी शांति भारत, प्रदीप कुमार या दिनेश कुमार। तो दीपक नाम है, प्रदीप कुमार का उपनाम है। किसका नाम है? प्रदीप कुमार का उपनाम है। बता दें कि मेरा नाम भी प्रदीप कुमार है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोकगीत केकरा कहल गेल है? जे लिखित रूपे पावल जाए उसको बोलते हैं, जेकर रचनाकर पता चलो है उसको बोलते हैं, जेकर रचनाकर कोनो पता ना है और इकर में कोई ना। तो इसका आंसर हो जाएगा जेकर रचनाकर कोनो पता ना है उसी को लोकगीत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लोक साहित्य के केकर संपत्ति मानल गया है? लोक साहित्य बोल रहा है किसका संपत्ति माना गया है? गोटे समाज कर, कोई एक लोके के, छोटे संसारे के, ई में तीनों के। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे संसारे के संपत्ति मानल गेल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इकर में कौन टा खोरठा लोक कथा लागय? तो धनेक धधैनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुदु पुची रानी और कौआ, और फिर है ई में सभे। तो ई में सभे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पतिया डोंगल महुआ के संकलन करता हथी। तो कौन है? संतोष कुमार महतो, बंसीलाल बंसी, डॉक्टर ए.के. झा, इकर में कोई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संतोष कुमार महतो। कौन है? संतोष कुमार महतो। सोहराय कौन महीना में मनावल जा है? तो चैत में, पूस में, कार्तिक में या भादर में। तो सोहराय मनाया जाता है कार्तिक में। कब मनाया जाता है? कार्तिक में मनाया जाता है। सोन माटी किताबे के पहिल कहानी हकै? तो और दीदा, मलकी बहू, उबार या हूब। तो कौन सा है? उबार है। कौन सा है? उबार है। पहली कहानी कौन सा है? सोनमाटी का उबार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चानो वाली कर बेटी के नाम की रहे? तो रूपा रहे, हेमिया रहे, सुगिया रहे या रेशमी रहे। तो रेशमी रहे। चानो वाली के बेटी के नाम की रहे? तो रेशमी रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का है, ए.के. झा के सही जन्म बछर छाटा? तो 28 जून 1949, 23 जून 1939, 20 जून 1939, 29 सितंबर 1939। तो 20 जून 1939 जो है ए.के. झा जी के जन्म बछर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खोरठा निबंध कर लिखवैया के जन्म ठाव कहाँ है? बागोदर रामगढ़, लारी रामगढ़, बैदमारा बोकारो, चेटर रामगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा चेटर रामगढ़। कहाँ है? चेटर रामगढ़। अगला क्वेश्चन है, हूब कहानी कौन किताबें संकलित भेल है? हूब जो कहानी है किस कौन सा किताब में संकलित हुआ है? छाहैर, सोनमाटी, फरीच डहर या चाभी काठी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनमाटी। सोनमाटी में उबार कहानी के किताब के संकलन करल गेल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का को है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परवकरम पाठ कर लिखवैया लागथिन? तो गीता रानी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर पारसनाथ महतो, डॉक्टर बी.एन. औदार। तो कौन है? डॉक्टर बी.एन. औदार है। कौन है? डॉक्टर बी.एन. औदार। चाबी काठी नाटक कैसा नाटक है? का एकांकिक है, द्विअंकिक है, बहुअंकिक है या कोई ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एकांकी। चाबी काठी क्या है? तो एक एकांकी नाटक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण के लेखक हाथ? तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. औदार। तो कौन है? डॉक्टर ए.के. झा। डॉक्टर ए.के. झा कौन है? तो खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण के लेखक हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, मौखिक रूपे परंपरा से आयल कथा के कहल जाए? जो मौखिक रूप से
परंपरा से आयल जो कथा होता है उसको क्या कहा जाता है? सत्संग कथा, लोक कथा, लोक गाथा या शिष्ट कथा। तो क्या कहा जाता है? लोक कथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक कथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ककरा लोकगीत का रूपे पहचान करल गेल है। तो सोहराय गीत के, करम गीत के, आर ई दुइयों के, ई में कोई ना है। तो इसका किसका किया गया? दुइयों का किया गया। सोहराय के भी किया गया और करम परब के भी लोकगीत के रूप में पहचान किया गया है। और ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका लिख ले थे। तो उसकी भूमिका को कौन लिखे थे ये बताना है। डॉक्टर भोलानाथ महतो, शिवनाथ परमानिक, गजाधर महतो प्रभाकर, दयानंद बटोही। तो कौन लिखे थे? डॉक्टर दयानंद बटोही जो है एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका लिखे थे। अगला है भाई बहन के कर प्यार के प्रतीक रूप परब खोरठा क्षेत्र में मनवल जाए। आषाढ़ी में, जितिया में, करम में या सरहुल में। कब मनाया जाता है? तो करम में मनाया जाता है। ओके, परब खोरठा क्षेत्र में मनवल जाए तो करम परब है। अगला क्वेश्चन है, लोक कथा कौआ और गुदू पूछी कैसन कथा लागे। तो चौरी छिनारी वाला, मनोरंजन वाला, ये मतलब ये और भी दोनों, ई में कोई ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजन वाला। कौन सा है? मनोरंजन वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कुंबा शब्द माने किए हुए। कुंबा माने क्या होता है? खौंधा, कुबड़ा, कुआं या झोपड़ी। तो क्या होता है? झोपड़ी। कुंबा माने क्या होता है? झोपड़ी होता है। ढेसा ढेसी छोड़ कविता के कवि का नाम छाटा। तो संतोष महतो, अकलू राम महतो, दिनेश दिनमणि, पारसनाथ महतो। तो कौन थे? तो पारसनाथ महतो थे जो ढेसा ढेसी छोड़ कविता के कवि का नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 है, विवाह गीत कैसन गीत लागे। तो ऋतु संबंधी गीत, धार्मिक गीत, मौसमी गीत या संस्कार गीत। तो विवाह गीत जो है सो कौन सा है? संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। विवाह गीत किस में अंतर्गत आता है? संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बनवाही फुल्लय धोवैया फुलवा बनवा इंजोर भैले हे, मैया के कोखे बेटिया जन्मले घरवा इंजोर भैले हे। ई कैसन गीत लागे। तो भटियाली, मोदियली, घेरा गीत, छठियारी गीत। तो ये कैसा गीत है ये बताना है। तो यह कैसा गीत है? छठियारी गीत है कि बनवाही फुल्लय धोवैया फुलवा बनवा इंजोर भैले हो, मैया के कोखे बेटिया जन्मले घरवा इंजोर भैले। काफ़ी अच्छा गीत है, आप पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। आगे है क्वेश्चन, मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे अखरे गहदम झुमर लागे रे। क्वेश्चन नंबर 24, गीत के लिखवैया के लागथिन। श्रीनिवास पानूरी, दीपक सवाल, अंबुज कुमार या सुकुमार। आपको बताना है। तो इसके कौन है? तो सुकुमार है। कौन है? सुकुमार है। अगला देखते हैं, सैया चल न हो बोने पकल सैया को। सैया चल न हो बोने पकल सैया को, बाछी बाछी पाकल बाछी बाछी पाकल तोरब खोछा खोर। सैया चल न हो बोन पकल सैया को। ये गीत के रचनाकार कौन लागथे ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है। पंचम महतो, दीपक कुमार, देवचरण महतो या दिनेश कुमार दिनमणि। तो कौन लिखे हैं? दिनेश कुमार दिनमणि यानी हमारे दिनेश भैया लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? सही मिलान छाटा सुकुमार जो हैं सो क्या लिखे हैं? सही छापना है। मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे शांति भारत जो हैं कौन सी लिखे हैं? फुलैले कोरैया फूल। दिनेश मनई लिखे हैं फुल्लय कोरैया फूल। इनमें तीनों सही है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सुकुमार लिखे हैं मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे गहने झूमर लागे रे। ये जो लिखे हैं शांति सुकुमार जो लिखे हैं यही सही है, बाकी बात दोनों जो है क्या गलत हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? सुभद्रा कुमारी के जन्म ठाव बताना है। सुभद्रा कुमारी का जन्म ठाव कितना है, कहाँ हुआ है? खतरास धनबाद, नवाड़ी बोकारो, जरीडी देवघर या तो दारूडी हजारीबाग। तो नवाड़ी बोकारो में सुभद्रा कुमारी का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कौन गीतटा लोकगीत के रूप लागे। तो कौन गीत जो है लोकगीत का प्रतीक है? ऋतु गीत, संस्कार गीत, करम गीत, ई में सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई में सभे जो हैं सो कैसा गीत है? नहीं सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा? संस्कार गीत है। लोकगीत के रूप लागे तो संस्कार गीत जो है लोकगीत के
रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है, आम बिहा नेक ककर घरे हवो है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है, कन्या घारे, बोर घारे, बजनिया घारे या नया घारे, तो कौन सा घर में जो है सो ये आम बिहा का जो होता है तो क्या होता है, तो बोर घारे, यानी जो दूल्हा का घर होता है, दूल्हा के घर में आम वृक्ष का जो होता है नेक, ये पूजा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ना जानू छोट भैया ना जानू बड़ भैया, क्या चीज़ है, ना जानू बड़ भैया ना जानू छोट भैया ना जानू बड़ भैया, ससुर घारे दहेज कर दिखाई दे, तबो तो दुआरे छोड़बे रे, ई कौन नेग के गीत है, लगन गीत, पोखैर कोड़ा गीत, पानी सहाय गीत, दुआर छेकाए गीत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दुआर छेका गीत है। ना जानू छोट भैया ना जानू बड़ भैया, ससुर घारे दहेज कर दिखाई दे, तबे दे दुआरे छोड़ाए रे, ये है दुआर छेकाए गीत है, आप लोग कभी सुने होंगे जब कहीं शादी विवाह में गए होंगे तो। अगला क्वेश्चन है, आज एकाएक खोटा कविता के लिखवैया का नाम छाटा, सुकुमार, श्री ए.के. झा, श्री अतुल चंद्र मुखर्जी, पंचम महतो, तो कौन है, तो ये हैं डॉक्टर श्री ए.के. झा। ए.के. झा जो हैं आज एकाएक खोटा कविता के लिखवैया हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, सुकुमार जी के जन्म बछर बतावा। सुकुमार जी का जन्म बछर बताना है, 2 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1958, 2 सितंबर 1956, 2 नवंबर 1960, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नवंबर 1956, सुकुमार जी के जन्म बछर का है 2 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, शायर कहानी गोच कगिया, कहिया होना चाहिए था, कहिया प्रकाशित भेल है, तो 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2003 में, तो कहिया छपा हुआ था तो 2007 में, गोच जो है सो 2007 में छपा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, छाहर कहानी के मुख्य पात्र लागथिन, तो मोहन अकेले, रोहन मोहन दुइयो, सूरज नारायण चौधरी, तो 34 का हो जाएगा, रोहन मोहन दुइयो जो हैं छाहर कहानी के मुख्य पात्र हैं। रोहन और मोहन कौन है, दुइयो जो हैं जो छाहर कहानी के मुख्य पात्र हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, बोनेक लोर कहानी केकर लिखल लागे, बोनेक लोर जो है कहानी जो है किसका लिखा हुआ, निरंजन महतो चित्ररंजन महतो चित्रा होना चाहिए था, बी.एन. ओहदा, विनोद कुमार या चित्ररंजन महतो निरंजन महतो था, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्ररंजन महतो चित्रा। आप ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, अभी मैंने कहाँ मार दिया टिक, यहाँ बोल दिया कि चित्ररंजन महतो चित्रा होना चाहिए था, लेकिन वो ऑप्शन सही है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोनेक लोर जो है चित्ररंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, चानो वाली कर बेटी नाम की रहे, तो रूपा रहे, हेमिया रहे, सुगिया रहे या रेशमी रहे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो सुगिया, क्या नाम था, सुगिया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर टिक मार लीजिएगा। अगला देखते हैं, पारसनाथ महतो के जन्म बच्छर रहे, तो पारसनाथ का जन्म बच्छर कितना रहे, 15 जुलाई 1950, 31 जुलाई 1952, 22 जुलाई 1949, 10 जुलाई 1954, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 जुलाई 1952 को इसका जन्म हुआ था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा, एकर में कौन किताब में धनेक धदैनी लोक कथा है, तो फरीज डहर में, खोरठा निबंध में, सोनमाटी में या खोरठा लोक साहित्य में, तो इसका आंसर हो जाएगा खोरठा लोक साहित्य में जो है सो धनेक धदैनी लोक कथा के इंजोरल गेल है। आगे धनेक धदैनी कैसन लोक कथा लागे, तो सामाजिक, उपदेशात्मक, ये अरबी दुइयो ई में कोई ना, तो इसका आंसर हो जाएगा उपदेशात्मक, उपदेश देता है धनेक धदैनी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, मेढ़र मानुस कविता के लिखवैया का नाम छाटा, श्री सुकुमार, श्री ए.के. झा, श्री अतुल चंद्र मुखर्जी, शिवनाथ प्रमाणिक, तो ये है शिवनाथ प्रमाणिक जो हैं ये लिखे मेढ़र मानुस कविता। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा, करम परब करबैया लड़की के की कहल जा है, जो करम परब जो लड़की लोग करती है उसे क्या कहा जाता है, परबैती, परवैतीन, करमैतीन, इनमें सब है, तो कौन सी कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग परबैती, क्या बोलते हैं, परबैती बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 छूट गया है, थोड़ा देख लेते हैं, मेढ़र मानुस कविता के लिखवैया कौन है, तो श्री सुकुमार हैं, दूसरा डॉक्टर श्री ए.के. झा हैं, अतुल चंद्र मुखर्जी, शिवनाथ प्रमाणिक, तो कौन है, शिवनाथ प्रमाणिक, कौन है, शिवनाथ प्रमाणिक हैं।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, लोक कथा लेखक के है वो है, लोक कथा के लेखक कौन है, तो लेखक ज्ञात रहो है, लेखक अज्ञात रहो है, ये अरबिंदुयो स्कूल के छठगर मास्टर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेखक अज्ञात रहते हैं, मतलब लेखक का पता नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, ढोंगी उठाए पानी मिल पीला, चढ़ते गाड़ी ठेला नाभते बैरक देला, माझे माझे गाड़ी रोक देला, हाय रे हमर सेमांतिक मेला। ये गीत के लिखले हथिन चितरंजन महतो चित्रा, BN ओहदार, विनोद कुमार महतो या सुभद्रा कुमारी। तो ये लिखी है सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, लोकगीत कौन रूप में पावल जाए, लोकगीत जो है कौन रूप में पाया जाता है, मौखिक रूप से, कौनो रूपे न, लिखित रूप से या किताबे रूपे। तो ये लिखा जाता है किताबे रूपे। लोकगीत किस रूप में लिखा जाता है, सॉरी ये लिखा जाता है मौखिक रूप में, लोकगीत किस रूप में लिखा जाता है, मौखिक रूप में लिखा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, सोन माटिक पहल कहानी कौन हक है, हुबार, मलकी बहू, धुआं धंधा। तो ये जो है सो कौन सा है, मलकी बहू। सोन माटी का पहला कविता कौन सा है, सॉरी सोनवी माटी का पहली कहानी कौन सा है, सोन माटी का पहली कहानी पूछा गया है, कौन सा है ये पूछा गया है, तो धुआं धुआं। कौन सा है, धुआं धंधा। कौन सा है, धुआं धंधा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, उबार कहानी में कुम्हार कौन है ले, तो झबरू था, बुधना था, तिलका था या बीरू था। तो कौन था, तिलका। उबार कहानी में कुम्हार कौन था, तिलका था। तिलका जो सख्या था कुम्हार था। अगला है जंगली मैं 100 रुपया संदूक निखाए के कौन चीज़ के बिजनेस करे ले को है, दारू मौत के, पान के, गुटखा के या साग सब्जी के। तो क्या चीज़ के बारे में बोलता है, पान का गुमटी खोलने बोलता है। क्या चीज़ कहती है कि जाओ पान का गुमटी खोल लेना। अगला क्वेश्चन है बलराम सिंह दरोगा के कहानी के सुनवाला कौन सुनवाला था, तो जगन्नाथ चौधरी, चाचा चौधरी, उमा चौधरी या खुनू काका। तो कौन थे, जगन्नाथ चौधरी जो थे बलराम सिंह का कहानी को सुना रहे थे। अगला जय माँ जननी गीत के रचवैया के थे, दिनेश दिनमणि, शांति भारा, दीपक सवाल, शिवनाथ परमाणिक। तो कौन है, तो शिवनाथ परमाणिक है। कौन है, शिवनाथ परमाणिक। अगला है विश्वनाथ प्रसाद नागर का जन्म बछर बताना है। विश्वनाथ प्रसाद नागर का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1936, 7 जून 1921, 7 जनवरी 1939, 9 जून 1930 तक कब हुआ था, तो 7 जनवरी 1939 कब हुआ था जन्म, तो 7 जनवरी 1939 को विश्वनाथ प्रसाद नागर का जन्म हुआ था। डोंगल क्या अर्थ है, डोंगल का अर्थ क्या आता है, फेंकल बिगल, चुनल बिछल, दान देल या उधार लियल। तो इसका क्या अर्थ है ये पूछा गया है। तो शिवनाथ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चुनल बिछल। डोंगल का अर्थ क्या था, चुनल या बिछल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, फूलकर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता निबंध कौन किताब में इजराइल है, खोटा लोक साहित्य में, खोटा निबंध में, चाबी काठी में, खोटा गद्य संग्रह में। तो किस में इजराया है, तो खोटा निबंध में इजराइल है। किस में है, खोटा निबंध में इजराइल है। अगला क्वेश्चन है हमनी सब एक शीर्षक कविता के कवि हथी, तो एक के झा, शिवनाथ परमाणिक, भूतेश्वर करमाली, श्रीनिवास पानूरी। तो कौन है, तो श्रीनिवास पानूरी है। कौन है, कविता के कवि कौन है, तो श्रीनिवास पानूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, कवि संतोष कुमार महतो के जन्म काल रहे। तो संतोष कुमार महतो के जन्म काल 2 सितंबर 1939, 4 अक्टूबर 1932, 2 सितंबर 1930, 5 अगस्त 1933। तो इसका जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1930 को। कब हुआ था, 2 सितंबर 1930 को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, खोटा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशक है, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, खोटा बोकारो खोटा कमेटी, खोटा साहित्य संस्कृति परिसर रामगढ़, कोठार कमेटी बोकारो। इसका जन्म कब हुआ था, तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची से हुआ था। खोटा निबंध का प्रथम प्रकाशन जनजातीय भाषा अकादमी रांची से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है महेश गोलवार जी के जन्म कहिया हिल रहे। तो कब हुआ था, 1 फरवरी 1930, 2 मार्च 1913, 15 अप्रैल 2013, 1 फरवरी 1911। तो कब हुआ था,
1 फरवरी 1911 को हुआ था महेश कुलवार जी का जन्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। माटिक सुपूत एक के भाई विकासे के लेल देहक साय कुटी चाइले फूट परले माटिक टोना टुकड़ा करले। ई पाता कौन कविता से लेल गेल है? महुअक भनिता, फसल भोला, मेढ़र मानुस, देशेक जुआन। तो किससे लिया गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा देशेक जुआन। देशेक जुआन में बोला है माटिक सपूत एक भाई विकासेक लेल देहक साय कुटी चाइले फूट परले माटिक टोना टुकड़ा कर ले। ये देशेक जुआन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? गोटा शब्द एक सही माना छाटा अंकुर चेली सौसे या सभी। तो सौसे क्या हो जाएगा? सौसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौसे हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या हो जाएगा? चाबी काठी नाटक के भूमिका के लिखले थी। तो इसका जो भूमिका था चाबी काठी के कौन लिखे थे? गिरधारी गोस्वामी, नारायण महतो, अर्जुन पानूरी, श्रीनिवास पानूरी। तो कौन लिखे थे? गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी के द्वारा चाबी काठी नाटक की भूमिका लिखे थे। कालूराम के बेटा के नाम की है? नरेना, मोहन, सोहन या रोहन। तो क्या था ये बताना है आप लोग को। तो ये था रोहन। कालूराम के बेटा का नाम क्या था? रोहन था। सोन माटी में कई गो कहानी है? 20 गो, 30 गो, 31 गो या 10 गो। तो कुल टोटल जो है सो 10 गो कहानी है। कितना है? 10 गो कहानी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। कौन भाषा आर्य परिवार के है? कौन भाषा आर्य परिवार के? खड़िया, खोरठा, मुंडारी या कुड़ुक। तो कौन सा है? तो ये है खोरठा। कौन भाषा आर्य परिवार का है? तो खोरठा भाषा आर्य परिवार का है। अगला है सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजा होता है? तो सरहुल पर्व में सखुआ गाछ की पूजा होता है। किसका होता है? सखुआ गाछ का पूजा होता है। मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानल जाए? डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर BN ओहदार, डॉक्टर AK झा। तो कौन जाने जाते हैं? मौसम वैज्ञानिक के नाम से डॉक्टर AK झा जाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ दसौंधी राज के लिखल उपन्यास है। तो विश्वनाथ दसौंधी राज के लिखल उपन्यास कौन सा है? पारसनाथ, भगजोगनी, जिंदगी टो, सैर सरगढ़। तो कौन सा है? भगजोगनी। कौन सा है? भगजोगनी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। जे वर्षा ऋतु में गीत गावल जा है वो कहाँ है? तो भदरिया है, निरैनिया है, मेही ताल है या भोटा ताल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भदरिया है। भदरिया जो गीत है ये जो है वर्षा ऋतु में गावल जाता है। भदरिया जो गीत है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है श्याम सुंदर महतो कहाँ के रवैया लागल? तो भेंडरा बोकारो, बरवाडा बोकारो, चौकान बोकारो, खेसरी धनबाद। तो ये कहाँ के हैं? खेसरी धनबाद के हैं। कहाँ के हैं? खेसरी धनबाद के हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। धिप्पल के कौन पर्यायवाची शब्द न लागे? धिप्पल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? लहरल, हेमाइल, तातल या लहाइल। तो कौन सा है? हेमाइल है। कौन सा है? हेमाइल है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है? कोयरी लोग खूब मेहनत हवो हथ। ई बाइक क्रिया विशेषण शब्द है। लोग, कोयरी, मेहनती या खूब। तो इसमें क्या चीज़ है? खूब। क्या है? खूब जो है क्रिया विशेषण है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? तो इसी तरह से आप 100 क्वेश्चन को हल करेंगे। संज्ञा कहल जाए तो कोनो नाम के, काम के, गुण धर्म के या सेवा के। तो कोनो नाम के क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। कोनो नाम को संज्ञा कहते हैं। गरु गोढ़ बोने छारे चरे लागल हथ। गरु या तो गरुक गोढ़ बोने छारे चरे लागल हथ। यहाँ गोठ शब्द एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये समूहवाचक संज्ञा है। चरक के पर्यायवाची शब्द बतवा? उजरल, पांडर, करिया या उजर। तो क्या हो जाएगा इसका? तो उजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चरक के उजर हो जाएगा। आगे दिखाइए क्वेश्चन नंबर 73 क्या को? रेजा शब्द के लिंग बतवा? रेजा का लिंग बताना है। रेजा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या कोई नहीं। तो स्त्रीलिंग है। रेजा क्या है? एक स्त्रीलिंग वर्ड है। आगे ऊ घार जाही ई बाइक में सर्वनाम की है? ऊ घर जाही। तो घार है, हम है, ही है या ऊ है? तो ऊ है। क्या है? ऊ जो है सो क्या सर्वनाम है। आगे है चिनल जोनरा फरक राख हिया चिनल की लागे।
तो चिन्ह संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या अव्यय हेतु विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। बुधना काल रांची जाय पारे, बुधना कल रांची जाय पारे ई कौन काले के बाइक लागे। तो वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल। तो ये किसका है ये पूछा गया है। तो ये है संभाव्य भविष्यत काल का काले के बाइक लागे। आगे है क्वेश्चन नंबर 77। नौ गो छुआ खेल रहा हथी, 9 गो छुआ क्या कर रहा है? खेल रहा है। कौन रकमिक विशेषण लागे? गुणवाचक, संख्यावाचक, मात्रावाचक, सर्वनामिक विशेषण। ये आपको बताना है। तो ये है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। उपसर्ग कर प्रयोग शब्द कहाँ करल जा है। तो शब्द मध्य, शब्द आगू, शब्द पाछू, इमे तीनों। तो शब्द के पाछू में किसका उपयोग किया जाता है? शब्द के पाछू में शब्द के आगू में किसका प्रयोग किया जाता है? उपसर्ग का। उपसर्ग कर प्रयोग शब्द में कहाँ करल जाए? तो शब्द के आगे करल जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 का को है। खोरठा में मुहावरा के की कहल जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमकच, बुझवल, आहना या तो फाकी। तो क्या चीज़ कहा जाता है? आहना। क्या बोलते हैं? आहना बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 80। क्रिया कर मूल रूप का कहल जाए। तो धातु, बाइक या फिर शब्द या धातु। तो क्या कहते हैं? धातु बोलते हैं। क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। लड़कपन टा कौन संज्ञा के पठतर लागे। तो लड़कपन भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। तो भाववाचक संज्ञा लागे। कैसन संज्ञा लागे? भाववाचक संज्ञा लागे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 82। पेठिया कौन संज्ञा के पठतर लागे। तो वो पेठिया जो है व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक है। तो समूहवाचक संज्ञा है। कैसा है? समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखो ये क्वेश्चन नंबर 83। ले, लेन, लागिन, लाई कौन कारक विभक्ति कारक है। अपादान कारक, अधिकरण कारक, सकर्म कारक, संप्रदान कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक है ले, ले, लागिन, लाई। अगला है खोरठा कई गो स्वर वर्ण पावल जा है। तो 1 गो, 8 गो, 12 गो या 3 गो। तो कई गो पाल जाए? तो 8 गो पायल जाए। 8 गो स्वर वर्ण पावल जा है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन 85। अनकर चुक्का, अनकर चुक्का, अनकर घी, पांडे बापे की लागत की। ई लोकोक्ति कर माने वो है। तो मुफ्त की चीज़ें अच्छी लगती है, कीमत की चीज़ें अच्छी लगती है, बेकार की चीज़ें अच्छी लगती है, ई में कोई ना। तो यह हो जाएगा मुफ्त की चीज़ें अच्छी लगती है। अनकर चुका, अनकर घी, पांडे के बापे लागत की। ये जो है इसका है मुफ्त की चीज़ें अच्छी लगती है। एक के बदल कोठा में कैसन लिखल जा है। तो ये ई आई ई या ई और वो क्या चीज़ लिखा जाता है ये बताना है। तो या और ई लिखा जाता है। क्या चीज़ लिखा जाता है? या और ई लिखा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 है। दुबटिया कौन रकम समास है। दुबटिया तो द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास है द्विबटिया। आगे देखें ता वर्ण कर उच्चारण मुँह कर कौन भाग से हुआ। ता तो तालु से, कंठ से, दंत से या ओठ से। तो तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। सॉरी दंत से होता है। किससे होता है? दंत से होता है। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, आप लोग भी मारिए, देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं। संज्ञा के अवजी अवयव शब्द के कहल जाए वाच्य, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम। तो क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के अवजी अवयव शब्द के क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अरे तिलका हिया आओ, अरे तिलका हिया आओ कौन कारक कर प्रयोग हेल है। तो संबोधन के, अपादान के, कर्ता कारक के या संबंध कारक के। तो संबोधन कारक के प्रयोग भेल है। संबोधन कारक के प्रयोग हुआ है। आगे देखें नहाय के खैले में कौन क्रिया पठतर लागे। तो विशेषण, क्रिया विशेषण, पूर्वकालीन क्रिया, एकर में कोई ना है। तो इसका आंसर को हो जाएगा तो पूर्वकालीन क्रिया है। नहाय के खैले में कौन क्रिया पठतर लागे। तो पूर्वकालीन क्रिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 92।
प्रबंध काव्य मुक्तिडहर के रचनाकार कौन है? मुक्तिडहर के रचनाकार कौन है ये पूछा गया है। तो श्याम सुंदर महतो, पंचम महतो, सुकुमार, श्रीनिवास पानूरी। तो ये हैं श्याम सुंदर महतो। कौन है? श्याम सुंदर महतो। जरल ऊपरे नून छिटका की अर्थ होवे घाव में तेल लगावे के, घावे नून छिटे के, दुखे के ऊपर आरो दुख आवे के, दुखे के पेरा साथ दिए के। तो दुखे के ऊपरे आर दुख आवे के बोलल जाता है जरल ऊपरे नून छिटका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। गुड़ माटी करे के मुहावरा के अर्थ हो है। तो दूसर के काम करे के, काम बनावे के, काम बेड़ावे के, काम घटावे के। तो इसका आंसर हो जाएगा काम बेड़ावे के। गुड़ माटी करे के यानी काम बेड़ावे के। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। लेरू कर सही वचन की होता है? तो लेरू के लेरुएन होता है, लेरुआ होता है, लेरुएन होता है, या तो इनमें सब है। तो इसका हो जाएगा लेरुएन। क्या हो जाएगा? लेरुएन हो जाएगा। जोन क्रिया संगे कर्म रहा है ओकरा कहल जा है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो ये क्या कहा जाता है? तो सकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? सकर्मक क्रिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। पहेली के खोरठा कहल जा है। पहेली के खोरठा जो है सो क्या कहा जाता है? तो हियाली, बुझवल, जानकहनी, ई में तीनों। तो क्या चीज कहा जाता है? ई में तीनों। बुझवल भी कहते हैं, हियाली भी कहते हैं और जनकहनी भी कहते हैं। विशेषण के कई गो भेद हुए? 2 गो, 3 गो, 4 गो या 5 गो। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 5 गो भेद होते हैं। सॉरी, विशेषण के 4 गो भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 गो भेद होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। काफ़ी करीब पहुंच गए हम लोग। कौन ऐसा लोग है जे रामायण के नाम न सुनल हतै? ई वाक्य कैसन वाक्य लागे? तो मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इकर में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। टांगा शब्द के उनार्थक शब्द हतै? तो टांगना, टंगैली, फरसा या गड़ासा। तो ये हो जाएगा टांगा के टंगैली। क्या हो जाएगा? टंगैली। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 100 में आप ज़रूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही मॉक टेस्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तथा ये भी बात बता दें कि मैं झारखंड से भी रिलेटेड क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं। तो आप झारखंड के भी वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।